बट रिमेम्बर एक बार आपने ये भी कहीं किसी इंटरव्यू में कहा था कि जब आई थिंक आफ्टर योर फिल्म विद किशन कुमार जी केम आउट, कुछ कैंपेन चला था दैट शिल्पा शिरोडकर shot dead and your father really got worried. Yeah, and I was in Kullu Manali and Papa is trying to call and हम लोग उस टाइम पे मोबाइल कुछ नहीं था जी. तो होटल में शूटिंग फोन कर रहे हैं ये लोग कि शिल्पा से बात करनी है और हम लोग आई वाज शूटिंग विद सुनील इनफैक्ट इन कुल्लू मनाली. अच्छा. एंड सारे जो ऑडियंसेस है जो शूट देख रहे वो देख रहे कि ये शिल्पा जी है कि कौन है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो द न्यूज यू नो. Correct. So when I came back to the room, Papa के like 20-25 missed calls and I was like, काय झालं, ठीक आहेस तू? ते like, मी ठीक है, शिल्पा ठीक है का? असं न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में अपेरेंटली हेडलाइन थे कि शिल्पा शिरोडकर शॉट डेड. और फिर गुलशन जी ने बोला नहीं वो एक्चुअली फिल्म का प्रमोशन था. तो मैंने कहा ओके थोड़ा ज्यादा हो गया ना ये, लेकिन हाँ तब एक्चुअली उस टाइम पे पीआर एक्टिविटी में कुछ पता ही नहीं था ना. हाँ. तो आई वाज द लास्ट टू नो कि ऐसा कुछ होने वाला है. अच्छा, आपका परमिशन नहीं लिया गया था? नहीं, परमिशन कौन लेता था तभी कुछ नहीं. इट वाज लाइक ओके. गुस्सा आया? नहीं, फिल्म अच्छी बनी चली ना जी, तो इट वाज वेरी गुड. जी, श्योर. आपकी शुरुआत थोड़ी सी उबड़ खाबड़ थी, आई कैन से दैट द राइट थिंग. यू स्टार्टेड विद आप शुरू करने वाले थे सौतन की बेटी के साथ, पिक्चर नहीं बनी. फिर होने वाली थी जंगल जी विद संजय कपूर जी, वो भी नहीं बनी. और काफी समय गया इसके अंदर, आई थिंक 3-4 साल गया. आई थिंक 3 साल. 86 में मैंने सौतन की बेटी साइन की थी. 9 अगस्त 1986 पे मेरा मुहूर्त हुआ था. और 89 में आई साइन भ्रष्टाचार जी. सो ऑब्वियसली 3 years. कैसे थे ये 3 साल आपके और आपकी फैमिली के लिए? ऑनेस्टली बहुत नॉर्मल थे. अच्छा. मेरी फैमिली कभी इनसिक्योर नहीं थी. ऐसा नहीं था कि आई हैड टू वर्क टू गेट द फूड ऑन द टेबल. हमारा घर परिवार बहुत अच्छा चलता था. इट इज जस्ट अ चॉइस दैट आई हैड मेड दैट आई वांटेड टू डू. एंड ऑब्वियसली हर माँ को लगता है कि अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो फिर दे शुड सपोर्ट अस इन एवरी वे. दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स ऑलवेज फेल्ट. सो फॉर दैट रीजन देयर वाज नेवर कि ओ क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. मेरी जिंदगी जैसी थी वैसे चल रही थी. मैं क्लासेस कर रही थी, स्कूल जा रही थी. एंड थैंकफुली सो बिकॉज ऑफ दिस आई कुड एटलीस्ट रीच माई 10th. अगर मेरा काम शुरू होता तो प्रॉबेबली मैं वो भी नहीं कर पाती जी. तो फॉर मी इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल. ऑब्वियसली आई थिंक मम को शायद लगता होगा, लेकिन हम लोगों ने इस बारे में कभी बात ही नहीं की. अच्छा. ना काम मिलने के बाद भी कभी हम मम्मी और मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि कैसे लगता था तुमको, ये करते नहीं, नथिंग. जी. जैसे मुझे याद है विद्या बालन ने एक बार कहा था मेरे को कि उन्होंने भी ऐसी कोशिश की थी जहाँ पे बहुत सारी शुरुआती पिक्चरें उनकी 10-12 पिक्चरें शायद ऑन फ्लोर जाके नहीं होती और एक पनौती का टैग दे दिया गया था उनको. हाँ, मुझे भी दिया था. अच्छा. हाँ, मुझे जिंक्स बोला था. पनौती होता है. तो मुझे बोला जाता था अरे वो तो जिंक्स है, उसको साइन मत करना, बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो भी नहीं बनती क्योंकि शी इज जिंक्स्ड. तो आई थिंक हाँ, लेकिन इट नेवर मैटर्ड टू मी. बट यू वर अ यंग गर्ल, इम्प्रेशनेबल. या बट उस टाइम पे यंग गर्ल्स आर वेरी डिफरेंट टू टुडेज यंग गर्ल्स. क्या डिफरेंस था? डिफरेंस ये था कि हम लोग हमारी एक्चुअल जिंदगी में इतने खुश थे. आई कम फ्रॉम अ वेरी सिक्योर फैमिली ऑल्सो. मेरे लाइक आई सेड कि हम लोगों ने कभी इस बारे में बात ही नहीं की. उस टाइम पे भी कभी बात नहीं की. और जब काम मिला, करियर सेट हुआ, उसके बाद भी कभी हम लोगों ने वो टॉपिक छेड़ा नहीं. तो ना मेरे मम्मी डैडी ने कभी ये एहसास दिलाया कि ओ यू नो दिस इज अ ड्रीम एंड इट्स नॉट वर्किंग, और देयर वाज नो ड्रामा अराउंड इट. नहीं हो रहा है, यू डू योर वर्क, हो जाएगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सो आई डोंट रिमेम्बर अ डे व्हेन आई यूज्ड टू क्राई कि ओ मैं एक्टर बनना चाहती हूँ और मेरी 2 फिल्में नहीं हो रही है, या जर्नलिस्ट. और यू नो ऑनेस्टली जर्नलिस्ट मम्मी को फोन करते थे और माँ को बोलते थे कि कुंदा जी आप कुछ करो, कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो लोग अभी ऐसे बोल रहे हैं. लेकिन मुझे आई डोंट थिंक मम्मी ने तभी कुछ बोला भी. वो बाद में जाके आई थिंक आई फिगर्ड कि मुझे बाहर से पता चल गया होगा कि मुझे जिंक्स का टैग दिया गया है और था वट एवर इट इज. पर दैट वाज ऑल इन द पास्ट. यू कांट ब्रिंग योर पास्ट ना विथ यू. एंड
make your future and be in your present. क्योंकि present is present, past जो था वो you can't change. You can only work hard to improve your present and make your future better. ना हम लोगों को future के बारे में कुछ idea है. Past में जो हुआ वो होके चला गया. तो enjoy your present. Yeah, live in the moment. Absolutely, absolutely. You know, I was interviewing Manisha Koirala ji and Shiva Akashdeep recently only, and they both told me one thing which was in commonality at that point in time, कि उस टाइम पे मीडिया थोड़ा सा अग्रेसिव होता था. बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स बाहर आती थी, गॉसिप बाहर आती थी. Did that ever impact you? Like कुछ नहीं तो 2 एक्टर्स के और को भिड़ा देते थे कि कैट फाइट चल रही है. मुझे पता है हाउ क्लोज यू एंड माधुरी दीक्षित वर. मुझे आई हैव नेवर भिड़ाउड विद एनीवन. बट या I've also heard at that time there used to be this, you know, they used to say कि actresses के बीच झगड़ा है and ये चल रहा है वो चल रहा है whatever. But these things never made a difference. मेरे को सिर्फ काम करना था अविनाश. I with the kind of launch I had and the kind of work I was doing, for me every day was like thank you God मैं makeup room में बैठ रही हूँ. You know, like that. And for me that's all that mattered. All these things were a byproduct of your career, I would think, of your profession. आज भी होते हैं. आज भी चीजें कितनी लिख के आती है. Obviously today things are more monitored and things like that. But चीजें आती है बाहर. So you can't react to everything, you know, and I think that's what we did. We never reacted to anything and everything. People who, and everyone to their own. किन लोगों ने react किया, किन लोगों ने नहीं किया. So journalists were doing their part. We were doing our part. So पर मुश्किल था अनफेज होना. जैसे डेटिंग रूमर्स बाहर आ जाते थे. आपके बारे में बहुत सारे उस टाइम पे आते थे. अनिल कपूर, सचिन तेंदुलकर, ऐसे बहुत सारे नाम आते थे. कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत है? अगर बोलते भी तो I mean people are going to believe what they believe anyways, right? Was that a stand? But honestly nobody really asked me also at that time कि ऐसा है क्या. And I don't even remember कि yeah, I mean, लिख के आता था. I think when you react it becomes a bigger deal. Yeah, someone told me this recently. Correct. So I feel that if you're only going to deny it, why talk about it? Why give it that much importance? Yeah, makes sense. Yeah. It keeps you in a more saner space. And then you have a fabulous family support. Then you don't have anything to worry about, na? And see, I feel कि you know how you are. You know the person you are. Yeah. तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहते ही रहेंगे. लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि you did not cash on the fame that was coming to you? जैसे आज के टाइम पे PR कितनी बड़ी चीज़ है कि अगर एक एक्टर की पिक्चर रिलीज हो जाती है तो हर पेज पे, हर मीडिया पोर्टल पे बिगेस्ट सुपरस्टार कंपैरिजन पोस्ट आ जाते हैं. और हम सबको पता है वो सारे पेड पोस्ट होते हैं, एक्टर खुद कराता है. इसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि आम जनता को ये नहीं पता तो आम जनता के सामने लगता है अरे बाप रे क्या, you know, the man is really huge. I'm sure आपके टाइम पे भी होता था और आपने शायद वो PR को कैश इन नहीं किया. PR होता कहाँ था? रिश्तों पे कवर्स मिलते थे. जी, रिश्तों पे काम मिलता था, रिश्तों पे कवर्स मिलते थे. PR था ऐसा कुछ PR था ही नहीं. I mean it was just that रिलेशनशिप अच्छा है तो चलो ओके, you know, ये एडिटर है, रिकू जी का रिलेशनशिप अच्छा है तो रिकू जी फिर बोलते थे अभी कर लो, यू नो. तो ऐसे हो जाता था जी. तो PR ऐसा कुछ था ही नहीं. बट या I like I said when I started this, there's nothing that I regret. There's nothing that I would like to change. But the recognition I get today is for my work that I did then is much more than I got then, I think. Really? Yeah. You on airports when people meet you, what do they recognize you? Oh, today so they recognize me and the first thing they tell me, I was telling my sister the other day, I said, Chin, in 51 years, I said, nobody has ever looked at me and said, ma'am, आप इतने दुबले हो. Oh, really? So I was like, I said, God. Seriously. So I remember Big Boss के बाद मैं हैदराबाद जा रही थी और to meet my family. So they looked at me and the lady's looking at me and she's like, आप महेश बाबू की वाइफ हो ना? I said नहीं, सिस्टर इन लॉ हूँ. Says my God, आप इतने दुबले हो, आप exactly आपके बहन जैसे दिख रहे हो. मैंने कहा हाँ. मैं अपूर्वा को भी बोलती रहती. मैंने कहा अपूर्वा, I said people actually stop me and they'd ask me that, my God, you're really thin. I said I've never heard this line in 51 years of my being.
So yeah. That's not a nice line to say to anyone, though. See, hello, body it's okay. shaming. I'm thin. I'm enjoying it. No, of course you are. And I think people should tell me all the more. अगर दिख रहा है तो. No, you're looking lovely, Shilpa ji, and you always have. Thank you. But ये तो थोड़ा body shaming हो गया. ये बॉडी शेमिंग वर्ड्स अभी आए हैं. हाँ, पहले जेनजी के स्पेस में तभी बोलते थे अरे यार मोटी हो गई है, खाना कम कर दे. ओके, खाना कम कर दिया, काम करना था ना. जी जी जी. अभी क्या है, अभी लोग कुछ बोलेंगे कलर ऑफ द स्किन या इसमें तो बोलेंगे हाँ बॉडी शेमिंग हो गया. व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु इज फैट और थिन? हेल्दी. You call somebody who's fat, you call that person healthy है, and if somebody is thin, you don't call that person thin. मतलब it is just कई लोग का मोरल शायद. अभी इमेजिन लोग मुझे बोलेंगे हाय यू लुकिंग अनहेल्दी, मतलब मुझे ऐसा लगेगा मैं बीमार हूँ. No, I think in fact just during the conversation जब आप बात करी थी, I was thinking in my head, my God, she's so pretty. So thank you. And you really are. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.